अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैंने किया था बहुत मुख्तसर सा विज़िट, लेकिन आपको देखने को बहुत कुछ मिल जाएगा इस मुख्तसर से विज़िट में। ये मैंने कट प्राइस का विज़िट किया था जो कि कोरंगी नंबर 4 पे मौजूद है। तो यहाँ पे बच्चों की वैरायटी में देखने के लिए आई थी, तो मैंने सोचा थोड़ा सा आप लोगों को भी एक्सप्लोर करके दिखा देती हूँ कि कैसी वैरायटी आई हुई है। तो ये वाली शर्ट देखी थी मैंने इनर के साथ, बहुत अच्छी लग रही थी, लेकिन जो है इसकी कीमत जो थी वो 1400 रुपीज़ थी। और जो है मैंने आगे जाके इस तरह की शर्ट सीखी थी सिंपल, तो ये बहुत मुझे कैजुअल लग रही थी, तो मैं इससे आगे मूव करा मैंने और देखा कि किस तरह की वैरायटियाँ आई हुई हैं, कैसा स्टफ़ है। तो मुझे स्टफ़ सिर्फ एवरेज लग रहा था, बहुत ज़्यादा जो है वो अच्छा नहीं लग रहा था। और मुझे यहाँ पे जो है इस शर्ट एरिया में बहुत कम चीज़ें समझ आ रही थी। तो बस ये वाली शर्ट मुझे अच्छी लग रही थी, ब्लैक वाली, लेकिन जो है मेरे बड़े वाले बेटे की साइज़ की नहीं थी। तो फिर मैंने यहाँ पे लिफ्ट कर दिया था। और ये जो है वो कॉलर वाली शर्ट्स यहाँ पे इस तरह की थी। कॉलर वाली शर्ट्स जो है मैं अब्दुल्ला की ले चुकी हूँ, तो फिर मैंने इसे नहीं ली थी। तो यहाँ पे इस तरह की वैरायटी थी। ये कोरंगी नंबर 4 पे मौजूद है कट प्राइस के नाम से, जहाँ पे बहुत सारी चीज़ें मिल जाती हैं, कॉस्मेटिक का सामान, बर्तन वगैरह, शो पीस और जो है फ्लावर्स, बहुत सारी चीज़ें आपके घरेलू इस्तेमाल की यहाँ पे मिल जाती हैं। हाँ, जब यहाँ पे एक दफ़ा $1 सेल लगी थी, तो मैंने यहाँ से बहुत ही खूबसूरत खूबसूरत चीज़ें जो है परचेज़ करी थी, और जो मेरे काम आती हैं आज तक बहुत ज़्यादा। लेकिन अभी तक जो है वो मैं चीज़ों को सर्च कर ही रही थी कि कुछ अच्छा मुझे यहाँ पे मिल जाए। बेसिक मुझे जो है अपने बच्चों के लिए कपड़ों की शॉपिंग करनी थी, तो मैं कपड़ों की तरफ आ रही थी। कपड़ों की वैरायटी ये मेरे सामने थी। गर्ल्स में तो मुझे बिल्कुल भी जो बात है अच्छे नहीं लग रहे थे। सिर्फ़ एक फ़्रॉक मुझे थोड़ी अच्छी लगी थी, लेकिन उसमें भी साइज़ मौजूद नहीं था। तो अलाया का साइज़ नहीं था, मैंने वो फिर नहीं ली थी। ज़ाहिर है साइज़ ही नहीं होगा तो फिर कैसे लेगा। तो भाई जब आप शॉपिंग कर रहे होते हैं ना, तो आपको काफ़ी ही दुकानों को सर्च करना पड़ता है, और जहाँ आपको अच्छी वैरायटी नज़र आती है आप उसी तरफ भागते हैं। अच्छी वैरायटी के साथ साथ ज़ाहिर है आपको रेट भी अच्छे मिल जाएँ तो क्या ही बात होती है। तो ये वाली फ़्रॉक थी जो मुझे अच्छी लग रही थी, लेकिन इसका साइज़ बहुत ज़्यादा बड़ा था, जिसमें आपको बेल्ट नज़र आ रहा होगा, वो फ़्रॉक थी। और जो है अच्छा, जब इंसान ख़ुद स्टिचिंग करता हो ना, और वो अच्छी डिज़ाइनिंग कर लेता हो, तो फिर उसको इतनी जल्दी जो है कोई भी ऐसी चीज़ समझ नहीं आती, तो समझने में बड़ा टाइम लग जाता है। तो बस मेरे साथ भी यही मसला है कि बेबीज़ ड्रेस में बहुत अच्छी स्टिचिंग खुद कर लेती हूँ, तो मुझे इतनी जल्दी समझ नहीं आते, और मुझे होता है कि भाई मुझे बहुत अच्छी सी कोई वैरायटी मिल जाए जिसमें मुझे अच्छा देखने को मिल जाए कि एक मैं अच्छी चीज़ परचेज़ कर सकूँ। तो फिर जो है अब मैंने बोला कि यहाँ से कहीं और जो है मूव करते हैं। यहाँ पे मुझे थोड़ी सी वैरायटी अच्छी नहीं लग रही, और लेकिन देखिए मैं हर एक जो यहाँ पे ख़रीदने वाला है, तो मैं मिसगाइड किसी को भी नहीं कर रही। हर एक की अपनी चॉइस होती है और अपनी पसंद होती है, और हर कोई अपनी पसंद के हिसाब से ही ख़रीद रहा होता है। हो सकता है कि मुझे यहाँ पे वैरायटी समझ ना आ रही हो, लेकिन यहाँ से बहुत लोग परचेजिंग करते हैं, तो वैरायटी समझ आती है तो ही यहाँ से परचेजिंग की जाती है। तो मैं अपनी चॉइस की बात कर रही हूँ। बहुत सारे देखने वाले ऐसे भी होंगे जिन लोगों ने यहाँ से परचेजिंग करी होगी, और वो मेरी बात से डिसएग्री कर रहे होंगे कि ऐसा तो नहीं है, यहाँ से तो हमने बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें ख़रीदी। तो मैं आपको यही बात बता रही हूँ कि अपनी चॉइस होती है। लेकिन इसके अलावा मैंने क्रॉकरी में यहाँ से बहुत सारी चीज़ें ख़रीदी हैं। मैं बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे क्रॉकरी में ख़रीदती रहती हूँ, मुझे बहुत पसंद आती हैं। लेकिन जब $1 सेल थी, जब उस वक्त मैंने बहुत सारी चीज़ें ख़रीदी थी। अभी तो काफ़ी दिन हो गए हैं, अभी मैंने नहीं ख़रीदी। $1 सेल जब इसमें लगी थी, तो मैंने बहुत सारी परचेजिंग करी थी, और बहुत अच्छी यहाँ पे वैरायटी आई हुई थी। तो यहाँ पे इस तरह के फ्लावर्स भी मौजूद थे, वॉस भी मौजूद थे, और जो है वो अल्लाह के नाम की तरह की सिनरियाँ भी मौजूद थी, और भी बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे मौजूद थी जो आप परचेज़ कर सकते हैं गिफ्ट के तौर। और बच्चों की वैरायटियाँ भी मौजूद थी, पेंसिल, कॉपी वग़ैरह और कलर्स वग़ैरह। इसके अलावा टॉय वग़ैरह भी यहाँ पे थे, डिफरेंट किस्म की चीज़ें थी, इस तरह से डस्टबिन, झाड़ू और मॉप, डिटॉल, डिटर्जेंट,
इस तरह की भी काफ़ी सारी चीज़ें मौजूद थी। अब हम चलते हैं ऊपर और देखते हैं ऊपर क्या क्या चीज़ें यहाँ पे मौजूद हैं। तो यहाँ पे तो फ्रंट पे ही कुर्ता लगा हुआ था और पैंट शर्ट, यानी ऊपर जाने के बाद भी हमें यही चीज़ें मिलेंगी। तो ये था इनका शूज़ सेक्शन वगैरह बना हुआ था और ये शर्टों का एक बहुत बड़ा ह्यूज अंबार था। ये रेंज थी ये कह लें ये, लेकिन जो है जेंट्स की ही मतलब की थी। यहाँ पे बच्चों का कोई भी मतलब ऐसा आइटम नहीं था। हाँ, जेंट्स के लिए ये एरिया बहुत अच्छा था। वो यहाँ पे आके सर्च कर सकते हैं। बहुत सारी जीन्स वगैरह की यहाँ पे कलेक्शन थी, शूज़ कलेक्शन थी, चप्पलों की कलेक्शन थी जेंट्स के लिए। तो यहाँ पे बहुत कुछ मौजूद था, लेकिन यहाँ पे इंतहाई कम रश था। मतलब इतना रश नज़र ही नहीं आ रहा था ईद के दौरान, तो वरना बहुत ज़्यादा ऐसी जगहों पे रश होता है, लेकिन यहाँ पे रश नहीं था। तो वैरायटी यहाँ पे आके ज़रूर देखें। शर्ट्स वगैरह की वैरायटी बहुत अच्छी है। तो जो यहाँ के करीब के रहने वाले हैं तो वो ज़रूर यहाँ पे आएँ, विज़िट करें। और जो है प्राइस वगैरह रीज़नेबल थे, कुछ चीज़ों के महंगे थे। तो अब हम वापस चल दिए थे भाई घर की जानिब, क्योंकि हमने यहाँ से कुछ भी परचेज़ नहीं किया था। मुझे तो जो है ना बस बच्चों की वैरायटी लेनी थी, तो वो यहाँ पे कोई ख़ास मौजूद नहीं थी। तो मैं जा रही थी टाटा बाय बाय करते हुए यहाँ से। बस आखिर में यही कहूँगी, अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मेरे चैनल को इतनी ही अच्छी वीडियो देखने को मिलती रहेंगी। अब मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।